हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरिता, लेक्चरर इन सांवलो द पुरोहितान स्कूल सीकर। आज हम फिज़िक्स की 12th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी क्या होता है? इसका मेन काम यही है कि भाई किसी जो हम धातु की प्लेट ले रहे हैं उसके ऊपर जो चार्ज है, आवेश है, उसका पता लगाने का काम ही होता है। इसमें एक प्रैक्टिकल अपन करते हैं कि हम एक क्या लेते हैं, कांच की एक बोतल लेते हैं। कांच की हमने एक बोतल ली जिसके अंदर एक कॉर्क लगा हुआ है और उसमें हमने एक क्या डाल दी, धात्विक छड़ डाल दी है। इस धात्विक छड़ के ऊपर हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक धात्विक डिस्क लगा दी। धात्विक डिस्क और इस छड़ के बीच में जो नीचे लास्ट इसका बॉटम है छड़ का, उसके ऊपर हमने दो लगा दी हैं क्या, स्वर्ण पत्र। यहाँ बात आती है कि ये जो स्वर्ण पत्र किसके काम में आएंगे। इन दो स्वर्ण पत्रों की सहायता से ही हम क्या पता करेंगे कि यहाँ पर जो आवेश है उसकी प्रकृति कैसी है, उसके बारे में हमें यहीं से पता चलेगा। और यहाँ लास्ट में हम क्या ले लेते हैं, भू संपर्क बिंदु ले लेते हैं, जिससे जो भी अगर हम पॉजिटिव कोई भी इसके पास रोड लेके जा रहे हैं चार्जेबल, तो हम वो कहाँ चले जाएंगे, भू संपर्क होके जो नेगेटिव चार्ज है वो अर्थिंग हो जाएगी उसकी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ये धात्विक छड़ लिए, धात्विक इसके ऊपर डिस्क है, उसके पास अगर हम पहले से ये मान लेते हैं कि ये जो धात्विक छड़ है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, और हमने क्या ले ली, एक पॉजिटिव चार्ज की दूसरी छड़ इसके पास लेके आते हैं। तो जैसे ही इसके पास लेके आते हैं तो यहाँ ये पॉजिटिव और यहाँ भी क्या चार्ज पॉजिटिव है। तो ये जो स्वर्ण पत्तियाँ हैं, ये जो क्या है, जो स्वर्ण पत्र है, जो पतली पतली इनके पट्टियाँ लगी हुई हैं, ये दोनों क्या हो जाती हैं, एक दूसरे से फैल जाती हैं। ये क्या हो रही हैं, फैलने का मतलब क्या हो जाएगा, फैलने का मतलब है कि यहाँ क्या हो रहा है, दोनों पट्टियों के मध्य प्रतिकर्षण हो रहा है। ये हो रहा है प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण क्या बताता है कि ये जो दोनों ही पत्तियाँ हैं, इनकी दोनों जो छड़ और हम ले रहे हैं रोड, दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, सेम चार्ज, इनकी समान आवेश है। और हमें पता है कि समान आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को सदैव क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। यही अगर ये पत्तियां एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ और यहाँ इन दोनों के बीच में इनकी जो हमने क्या लिए, धात्विक छड़ लिए, और एक दूसरी बाहरी हम क्या ले रहे हैं, कोई चार्जिंग छड़ लेके इसके पास लेके आ रहे हैं। तो ये जो दोनों छड़े हैं वो क्या है, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट, इनकी एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो अगर यहाँ जो विपरीत होंगे तो ये जो दोनों छड़े हैं वो क्या आएंगी, एक दूसरे के पास पास आएंगी। तो वहाँ क्या हो जाता है, पास पास आने पर हम क्या समझते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि ये जो विद्युत अपनादर्शी है, इसका एक काम है कि यहाँ पे चार्ज की क्या है, प्रकृति का पता लगाना। चार्ज की प्रकृति का पता लगाना किससे पता चलेगा, इन स्वर्ण पत्र पर जो ये आवेश है यहाँ स्वर्ण पत्र तक पहुँच जाता है और यहाँ से इनका पास आना या दूर जाना, ये क्या बताएगा हमारे को, इसकी प्रकृति के बारे में बात के बताएगा। फिर आगे हमारा जो बिंदु है इसमें धारा, क्यों जब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तो बात हमारे पास धारा की भी आती है। धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाता है, धारा कहलाती है। धारा होती है आवेश प्रवाह की दर, या हम कहें धारा का मात्रक होता है I। आवेश को हम क्या लेते हैं, Q से, और समय T। तो ये हो गया I बराबर क्या होता है अपना Q/T। यहाँ से हमारे पास क्या आता है, जो आवेश है, आवेश Q बराबर क्या प्राप्त होता है, I/T प्राप्त होता है। तो आगे हमारे पास क्या आया, आवेश Q बराबर क्या होता है, I/T। यहाँ I है धारा, जो धारा का मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, और जो समय है T है समय का मात्रक होता है सेकंड। तो यहाँ से हमारे पास जो आवेश है, आवेश का मात्रक प्राप्त होता है
आवेश का मात्रक होगा एम्पियर इंटू सेकेंड। या हम यह भी कह सकते हैं कि किसी भी चालक तार के अंदर 1 सेकंड में प्रवाहित 1 एम्पियर धारा का मान 1 कूलाम आवेश के बराबर होता है। अर्थात यहाँ पर जो आवेश का मान एम्पियर गुणा सेकंड है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक होता है, एक होता है कूलाम, जो किसके तुल्य है? एम्पियर इंटू सेकंड के तुल्य है। यहाँ हमारे पास ये जो आवेश है माइक्रो कूलाम में भी आ सकता है, नैनो कूलाम में भी आ सकता है, या पिको कूलाम में भी आ सकता है। इसका जो दूसरा मात्रक होता है आवेश का, एक फैराडे भी होता है, एक फ्रैंकलिन भी होता है। जो एक फैराडे आवेश है, एक फैराडे का मान 96,500 कूलाम के बराबर होता है। तो 1 फैराडे इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 96,500 कूलाम हमें क्या है? मान प्राप्त होता है। एक कूलाम का मान ESU के अंदर भी आता है। एक CGS जो पद्धति होती है, CGS पद्धति के अंदर अपना जो आवेश का मान होता है वो स्ट्रेट कूलाम भी होता है, स्ट्रेट कूलाम या फ्रैंकलिन। स्ट्रेट कूलाम और फ्रैंकलिन जो आवेश के मात्रक हैं वो CGS पद्धति के अंदर होते हैं। तो 1 कूलाम बराबर 1 कूलाम आवेश का मान है। इसका मान होता है 3 × 10⁹ ESU। तो यहाँ से हमारे पास एक परिभाषा ये निकल के आई है, डेफिनेशन आ गई कि 1 एम्पियर धारा को 1 सेकंड में या फिर ये कह सकते हैं कि 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो तो वह क्या कहलाता है? उस चालक तार के लिए 1 कूलाम आवेश कहलाता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इन आवेशों के गुणधर्म की। आवेशों का गुणधर्म का मतलब है कि इसकी कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती होंगी। आवेश की कोई ना कोई विशेषताएं होती हैं। जैसे इसकी योज्यता के लिए भी अपन ले सकते हैं। योज्यता का मतलब हो जाएगा कि हम जो एडिशन करते हैं उसके लिए जो आवेशों का जो पहली है योज्यता, उसमें ये होता है कि अगर किसी भी जो विद्युत क्षेत्र है उसके अंदर जो टोटल मान होता है आवेश का, उनका जो बीजगणितीय योग है, कुल आवेश का मान क्या होगा? उनके बीजगणितीय योग के इक्वल होगा। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये कोई विद्युत क्षेत्र है जिसके अंदर यहाँ प्लस Q1 आवेश, यहाँ प्लस Q2 आवेश, माइनस Q3 आवेश, प्लस Q4 आवेश और माइनस का Q5 आवेश। तो यहाँ जो टोटल आवेश का मान आएगा, जो टोटल आवेश आएगा वो इनके बीजगणितीय योग के बराबर आ जाएगा। तो प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 और माइनस का Q5। यहीं अगर अपन ये मान लेते हैं कि किसी भी पार्टिकल के लिए ये जो शून्य मान, आवेश का मान क्या है? 0 है। इसका मतलब क्या जाएगा कि वो जो वस्तु है वो उसके लिए क्या जाएगी? उदासीन आ जाएगी। कि यहाँ ऐसा मान आ सकता है कि Q1 प्लस Q2 और प्लस Q4 का मान किसके बराबर आ जाए? इस Q3 और Q5 आवेश के बराबर आ जाएगा। तो ये संतुलित होकर जो टोटल आवेश क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये निकलेगा कि इस पार्टिकल के लिए ये जो कुल आवेश है वो क्या प्राप्त हो गया? 0। 0 क्या बताता है? कि यह क्या है? एक उदासीन क्षेत्र है। दूसरी बात करते हैं किसकी? इसके संरक्षण की। आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण का मतलब है कि आवेश को हम ना तो क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं, ना क्या कर सकते हैं? इनको उत्पन्न किया जा सकता है। इनको क्या किया जा सकता है? सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने पहले भी बात की है कि एक कांच की छड़ की और रेशम के टुकड़े की। तो यहाँ जैसे ही हम रेशम के कपड़े को और कांच की छड़ को रब करते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि जो कांच की छड़ है उससे इलेक्ट्रॉन्स स्थानांतरित होकर कहाँ चले जाते हैं?
रेशम की छड़ के पास, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण ही क्या होता है, आवेश को बताता है। तो जो जहाँ से जिस पार्टिकल से निकल के जाते हैं उस पे चार्ज कैसा आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो जो कांच की छड़ है उस पे तो क्या आ जाएगा अपना पॉजिटिव चार्ज, और रेशम के जो कपड़े पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। तो बात यहाँ यही है कि ये जो कांच की छड़ है, यहाँ से जो इसका क्या था, चार्ज था, आवेश था, वो किस में ट्रांसफ़र हो गया, रेशम के कपड़े में। तो चार्ज को क्या कर सकते हैं हम, ना तो इसको नष्ट कर सकते हैं, ना क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, सिर्फ इसका क्या है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण। यह भी क्या है, एक आवेश का गुण ही है। यह आवेश का गुण क्या होता है, इस गुण के अनुसार किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज होती है। ध्यान से सुनिएगा वापस से कि इस गुण के अनुसार यहाँ जो आवेश की मात्रा का मान होता है, आवेश की मात्रा का मान यानी कि Q का मान एक इलेक्ट्रॉन की आवेश की पूर्ण गुणज होता है। यहाँ E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और यहाँ N जो है वो क्या है, हमारी पूर्ण संख्या है, और Q है आवेश। Q आवेश है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इनकी पूर्ण N का मान न्यूनतम क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तो यहाँ ये भी कह सकते हैं कि जो आवेशों का क्वांटीकरण के लिए कि न्यूनतम कितना किसके तुल्य हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। तो यह जो गुण है वो क्या बताता है कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा न्यूनतम कितनी हो सकती है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होती है, या जो कुल आवेश है वो मान होता है एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। अब ये जो आवेश का मान है, सदैव ध्यान रखना कि आवेश क्या है, एक अदिश राशि। अदिश राशियाँ किन्हें कहते हैं, जिनमें हमें क्या है, दिशा का ज्ञान नहीं होता है, वो क्या कहलाती हैं, अदिश राशियाँ होती हैं। तो जो आवेश बराबर क्या आ गया, Ne। यहाँ से हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं कि हम क्या ले रहे हैं, किसी धातु के गोले को, जो कोई धातु का गोला लिया है, उसको 1 कूलाम आवेश से धन आवेशित करने पर ये जो धातु का गोला है उससे कितने इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, निष्कासित करने होंगे। यहाँ बात किसकी आ रही है, इलेक्ट्रॉन्स के निष्कासन की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि भाई जितना उस पर धन आवेश आएगा उतने ही क्या होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे भी। तो यहाँ हमारे पास निकालना किसका मान है, इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है उसका मान कि कितना निकालना है। हमारे पास आवेश का मान कितना दे दिया, Q बराबर दे रखा है 1 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। ये किसका मान है, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसका मान हो गया। तो यहाँ जो संख्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, वो कैसे निकलेंगे, क्योंकि हमें पता है Q बराबर क्या होता है, Ne। तो यहाँ हमें क्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालनी है, तो N बराबर क्या आ जाएगा, Q/E। और यहाँ से हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 1/1.6 × 10⁻⁻19। इसको हम शॉर्ट आउट कर लेंगे, जो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ जो आवेशों का आदान प्रदान होता है, ये क्वांटीकरण की बात करें, वहीं पे देखो कि ये जो रेगुलर नहीं होके, इनकी सतत नहीं होके, ये क्या होता है, विविक्त रूप में होता है। तो इनको क्या कह सकते हैं कि भाई ये क्या है, क्वांटा रूप में होते हैं। तभी हम इसको क्या कहते हैं कि वो न्यूनतम मान जिसका क्वांटित प्रक्रिया में आदान प्रदान किया जाता है। इस क्वांटित प्रक्रिया में क्या किया जाता है, इसका एक स्थान से दूसरे, इनकी एक धातु से दूसरी धातु के अंदर क्या किया जा रहा है, अगर आदान प्रदान किया जाता है तो उस भौतिक राशि को क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। इस प्रकार हमारे पास क्या आता है कि आवेशों के क्या हैं, 3 मूल गुणधर्म हैं, जिनकी सहायता से ये जो Q बराबर Ne है, यहाँ से क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनता है। और विद्युतदर्शी के बारे में यही है कि भाई इससे क्या पता चलता है, कि इससे हमें यही है कि ये चार्ज के बारे में हमें
बात करेगा कि भाई चार्ज की प्रकृति कैसी है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ में अपने जो एक टॉपिक फिनिश हो रहा है, इसके बाद में अपनी नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का टॉपिक होगा। थैंक यू।